करते हैं, लास्ट क्लास में CISI पढ़ा था हमने। तो अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, तुम्हारे तो एक सेकंड, चीजें थोड़ी सी नहीं है आज तो दिक्कत हो सकती है दोस्त। तो आज बात करते हैं किसकी, फ्रैक्शन की, और कौन सा, डेसिमल। हिंदी में बोले तो भिन्न, और कौन सा, दशमलव। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसकी, फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे मैं क्या बोलूं, मैंने एक लिया, पिज्जा लिया, ठीक है, और मैं खा रहा था इसको मैं और कुछ डाल लेते हैं, ये सॉस वगैरह डाल दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक पिज्जा लिया, ठीक है, मैं खा ही रहा था। तो क्या आया, एक मेरा दोस्त आ गया कि यार आधा तो मुझे दे दे इसमें से, क्या, आधा तो मुझे दे दे। तो ये ए हुआ, ये क्या हुआ, बी पार्ट हुआ, ठीक है। अब टोटल भाग कितने हो गए दोस्तों, दो, और मेरा भाग कितना है, कितना है, एक। तो ये टोटल पार्ट हुआ ना, यही क्या कहलाता है अपना, फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, यानी भिन्न कहलाता है। अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे अपने मार्क्स हैं, ये क्या है, जैसे 10 नंबर का अपना पेपर है, ठीक है। मैं बोलता हूँ 3 नंबर तो तुम्हारे इंग्लिश में, 4 नंबर तुम्हारे मैथ में, 2 नंबर क्या, हिंदी में, और कितने हुए, 1 नंबर किसमें, आपके साइंस में। अब मैं बात करता हूँ किसकी, तो टोटल नंबर पेपर कितने नंबर का है, 10। मैं बात करूँ किसकी, तुम्हारे मैथ में कितने मार्क्स हैं, तो ये कितना होगा, मैथ का हिस्सा कितना हुआ, 3/10। अगर मैं बात करूं किसकी, इंग्लिश की, तो 4/10। तो ये, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन अपनी की कैसे निकली दोस्त, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता है कोई भी क्या हो, पार्ट हो, क्या कोई भी हो, क्या हो, हिस्सा हो, उसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं चीजों को डिस्कस करूंगा डेसिमल पर, सबसे पहले बात करेंगे फ्रैक्शन की, बात करेंगे। तो फ्रैक्शन को हमेशा पी अपॉन क्यू में क्या लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। पी अपॉन क्यू मतलब, पी तो क्या हुआ इसमें, ऊपर न्यूमिनेटर यानी अंश, ठीक है, और नीचे क्या हुआ, क्यू, ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर यानी क्या, हर। इतनी बात क्लियर है। पर पी और क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अनइक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हुई, अपनी फ्रैक्शन की डेफिनेशन हुई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स की, कि फ्रैक्शन कितने टाइपों का होता है। पी अपॉन क्यू का मतलब तो समझ गए, जैसे 2/3 हुआ, 5/3 हुआ, ठीक है, 7/3 हुआ, ये सारी चीजें क्या है, पी अपॉन क्यू में लिखी जा सकती हैं। जैसे कोई भी कट के मतलब डेसिमल वगैरह में ना जाए वो चीज, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पी अपॉन क्यू में लिखी जाए, मतलब रेशनल संख्या है। ठीक है, जैसे √2 है, ये क्या है, 1.7111, ये क्या हुई, इरेशनल वैल्यू, इसको पी अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा सकता। जैसे 1.71 है, 3219 है, इसको क्या फ्रैक्शन में कहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या क्या है, अनंत संख्या है। ठीक है, तो ये चीजों को क्या नहीं लिख सकते। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, इसके टाइप्स की बात करते हैं अपन, फ्रैक्शनों के टाइप की बात करते हैं। आपको एक सेकंड, ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसके टाइप्स की ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के क्या प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट प्रकार आता है दोस्त, कौन सा, तुम्हारा सिंपल
फ्रैक्शन, यानी साधारण क्या भिन्न। जैसे 2/3 हुआ, 5/7 हुआ, ठीक है, 8/9 हुआ, ठीक है, 10/12 हुआ, ठीक है, 13/14 हुआ, ये सारे क्या है आपके सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है। और सेकंड बात करूं तो सेकंड अपना आता है कौन सा तुम्हारा डेसिमल फ्रैक्शन, यानी क्या दशमलव भिन्न, ठीक है। जैसे 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, ये सारे क्या है डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। और थर्ड आता है अपना कौन सा लैडर फ्रैक्शन, ठीक है, यानी सतत भिन्न, या इसको लंगड़ा फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। जैसे मैं क्या बोलूं 1.1 प्लस 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, ये सारे जो पैटर्न बनते हैं ये क्या है लैडर फ्रैक्शन कहलाते हैं, यानी सतत भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूं अपना कौन सा, ये तो क्या है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन चालू करते हैं बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो सबसे पहले जान लें दोस्त डेसिमल को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी रिपीटिंग आ रही है 0.333333, ठीक है, ऐसी संख्या है, तो जो भी संख्या क्या हो दोस्त रिपीटिंग हो, तो उस पे भी जो भी रिपीट हो उसके ऊपर क्या लगाते थे बाल लगाते थे, ठीक है। इतना तो क्लियर है, मैंने नंबर सिस्टम में ये सारी चीजें तुमको पढ़ा रखी है, ठीक है। तो x क्या मान लिया हमने, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ, और जाते जाते मैं इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बता के जाऊंगा, ठीक है। अब देखो जीरो के बाद कितने पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करूंगा दोस्त, इसका दोनों तरफ क्या करूं, दोनों तरफ क्या करूं मल्टीप्लाई करूंगा 10 का, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये 10x इक्वल टू क्या है 3.33333, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करूंगा माइनस करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी अपनी, इक्वेशन फर्स्ट तो ये थी, इक्वेशन सेकंड कौन सी बन गई ये बन गई, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या करूं माइनस करूं, तो ये क्या आएगा 10x में से x जाएगा तो ये कितना 9x इक्वल टू, और ये 0.33 और ये 3, जैसे ये क्या है 0.33 है और ये क्या है 3.333 है, तो ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा 9x इक्वल टू क्या बचा 3, तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्त 3। तो ये तो क्या हुआ इसका बेसिक मेथड हुआ, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं क्या बोलूं 0.55555, ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो मैंने क्या बोला क्या ये रिपीटिंग संख्या है, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं अपन बाल लगाते हैं, तो मैंने क्या मान लिया इसको x मान लिया। फिर मैं देखूंगा कितने पॉइंटों बाद क्या है, तो बाल लगा हुआ है कितने बाद है 10th प्लेस बाद है, एक संख्या बाद क्या लगा है डिजिट लगा है, तो इस संख्या को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा किसका 10 का करूंगा दोनों तरफ, तो ये कितना आया 5.5555, ये तो बन गई क्या इक्वेशन पहली, और ये बन गई क्या इक्वेशन दूसरी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा इन दोनों को माइनस करूंगा, तो ये क्या है 9x और ये 0.5 से कट गया, तो ये क्या आया 5, तो x की वैल्यू क्या आई 5/9,
x की वैल्यू क्या है 5/9। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो, जैसे इधर ले लो क्या 0.23 23 23 23। ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व करना, तो मैंने क्या बोला, जो भी रिपीटिंग टर्म हो उसी के नीचे क्या लगा, ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो क्या है 0.23 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। मैं क्या मान लूं इसको, x मान लूं। ठीक है, अब मैं देखूंगा कितने पॉइंट होगा दोस्तों, कितना है रिपीटिंग हो रहा है 2 डिजिट बाद। तो उसको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना 100x इक्वल टू 23.23 ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, ये इक्वेशन नंबर पहली बन गई। फिर मैं क्या करूंगा, x का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, पहली में से क्या घटाऊंगा, 2 को घटाऊंगा। तो ये कितना हो गया 99x, और 0.23 की बार में से 23.23 घटाऊंगा तो कितना बचा 23 बचा। तो 23 अपॉन क्या 99 23 अपॉन 99। एक बात देखी दोस्त, इसमें क्या था, एक रियल निकला, एक रियल निकला। अगर इसके पॉइंट के बाद क्या था, एक पॉइंट था इसमें, तो क्या आ रहा था नीचे 9 आ रहा था। अगर हम इस पे 2 क्या थे, बार थे, तो ये क्या था 299 आ रहे थे। ठीक है, अब मैं, तो यही क्या हुई अपनी ट्रिक हुई, जितने भी क्या हो बार हो उसी के नीचे उतने ही क्या लगा देंगे 9 लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, धीरे धीरे क्या करूं, जैसे 0.7777 ये क्या है, तो इसको मैं बेसिक से डायरेक्ट ट्रिक से करूंगा तो क्या आएगा, ये तो क्या आया, ये वाला नंबर x कितने पॉइंटों के बाद रिपीटिंग है दोस्त, एक पॉइंट के बाद। तो किससे करूंगा मल्टीप्लाई, 10 से करूंगा, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 10 आएगा। तो 9x दोनों को घटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 19 आएगा। ठीक है, जैसे क्या 0.83838383। ठीक है, ये है। तो कितने पॉइंटों बाद रिपीटिंग हो रहा है दोस्त, 2 पॉइंटों बाद। ठीक है, 2 पॉइंटों बाद रिपीट हो रहा है। तो मैंने बोला जितने भी पॉइंट रिपीट हो उसके नीचे उतने ही क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, जैसे क्या है 0.14 154 154। ठीक है, तो ये क्या आया, कितने पॉइंटों बाद डिजिट है, 3 डिजिट बाद। तो 1514। तो कितने डिजिट लगाऊंगा दोस्त, 3 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। तो ये क्या 999। तो ये क्या हुआ अपना आंसर हुआ। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो, जैसे 0.531 531 531। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, इसमें कितने डिजिट बाद है दोस्तों, 3 डिजिट बाद क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या करूंगा, 3 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। तो नीचे की जितने बार उसके नीचे उतने ही क्या 9। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है। ठीक है, दोनों चीजें बता दी, या तो आप बेसिक से भी कर सकते हो या क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या थी अपनी, जितने के ऊपर भी क्या हो बार हो उसके नीचे उतने ही क्या लगा देंगे 99 लगा देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करो तो, एग्जांपल क्या है 0.11 पे बार प्लस 0.22 पे क्या है बार। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका है 3 का, और नीचे क्या है अंडर रूट क्यूब है। ठीक है, 0.0137 पे क्या है बार है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इन बारों को हटा लूं। बारों को हटाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा डिजिट पे कितने बार है। तो कितने डिजिट बार पे, पहले पे 2 बार है। तो पहले तो ऊपर वही तो संख्या आएगी,
और कितने बार बार है दोस्त, नीचे, ऊपर 2 पे बार है तो जितनी क्या लगा दूंगा मैं, बार लगा दूंगा। तो ये बात हुई। तो ये क्या है 22, नीचे क्या है 2 के ऊपर बार है तो मैं क्या करूंगा 2 के नीचे क्या लगाऊंगा 9 लगाऊंगा। फिर क्या करूंगा मल्टीप्लाई क्या है 3 से क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, और नीचे क्या है 0.37 का क्या है मान लगाना है। तो कितने पॉइंट के ऊपर बार है 2 के ऊपर बार है तो मैं क्या करूंगा 99 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसका क्या है 1/3 लेना है तो ये 37 99 से कितनी बार कटेगा 27 बार कटेगा। और मैं 27 का क्यों रूट जानता हूँ कितना होगा, कितनी बार आता है 27 3 बार जाता है। तो ऊपर का सॉल्व कर लो तो नीचे तो क्या आएगा जब डिनोमिनेटर क्या हो नीचे के सेम हो तो वही क्या रहता है अपना एलसीएम रहता है। ऊपर क्या है 11, नीचे क्या है ऊपर क्या है 22, इंटू में क्या है 3 और नीचे से क्या आएगा 1/3। ठीक है, तो ये कितना आया 33 अपॉन 99 अपॉन 1/3 और ये क्या है 3 तो ये क्या आया 1/3। ठीक है, 1/3 से ये क्या गया 3 कैंसिल आउट तो ये वाला 3 क्या जाएगा ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आया 3 आया। तो ये तो क्या हुआ था इसका दोस्त बेसिक मेथड था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके क्या इसमें एग्जाम में बनते थे। क्या क्या था जो भी अपने को क्या दे रखा हो ऊपर बार दे रखा हो। ठीक है, सबसे पहले उन क्या बारों को हटाएंगे और बारों को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्त नीचे क्या लगाएंगे जितने बार होंगे उसके उतने ही नीचे क्या लगा देंगे 99 लगा देंगे। फिर उसको क्या किया था सिंप्लीफाई किया था तो आंसर क्या आया अपना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8.74 पे बार प्लस 6.4 इस पे 7 पे बार। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन है 8.7.44 पे बार है प्लस 6.47 पे बार है। ठीक है, सबसे पहले क्या करूं जो मेन संख्या है 8 है और 6 है इसको तो क्या कर लूं एक साइड निकलो 8 और 6 ये कितना हुआ 14 हुआ प्लस ब्रैकेट में क्या है 0.74 पे बार प्लस 0.47 पे बार। ठीक है, तो ये कितना हुआ 14 प्लस कितने पे बार है दोस्त 7 पे बार है 4 पे बार है तो ये क्या है 74 तो ऊपर आएगा और जिस पे बार ना हो उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आया एक पे बार है तो 9 और एक पे बार नहीं है तो उसके नीचे क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं दोस्त। ठीक है, ये क्या है 47। ठीक है, कितने पे बार है एक पे बार नहीं है तो उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कितने पे बार नहीं है एक पे बार। ठीक है, तो ये क्या है 14 74 में 7 का माइनस करेंगे तो ये कितना तुम्हारा 67 अपॉन 90 प्लस ये क्या है 47 में 4 काटूंगा तो ये कितना 43/90। ठीक है, तो ये क्या हुआ 60 प्लस 40 100 और 7 और 3 तो ये कितना है 110 प्लस 90 प्लस ये कितना आया 14। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हुई अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। क्या है न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा हुआ। तो होना क्या चाहिए हमेशा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है 14 प्लस इसको 90 इंटू 1 प्लस 10 तो ये तोड़ेंगे तो 1 प्लस 2/9 तो ये क्या है 15 सही 2/9। ठीक है, आंसर क्लियर आया कैसे दो संख्या को क्या जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो क्या हुआ बेसिक मेथड हुआ। अब मैं बात करता हूँ किसे एग्जाम में कैसे
बात करते हैं इसकी। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्या है 8.546 पे बात प्लस 5.927 पे क्या बात। और क्या पूछा है हमको, इनको क्या करो, एडिशन करो। तो सबसे पहले इसके 3 स्टेप होते हैं दोस्त, ठीक है। बारी बारी से, शायद तुमको पहली बार में ये चीजें क्लियर ना हो, ठीक है, पर अच्छे से समझने की कोशिश करना इस चीज को। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट से पहले भी जो संख्या लिखी है उन चीजों को लिख लेंगे। तो ये कितना है 5, ये क्या है 8, इतना लिख लिया दोस्त। फिर क्या करेंगे, इधर डंडा खींच देंगे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में क्या आएगा, 3 डंडे बनेंगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इससे पॉइंट से पहले उन संख्याओं को क्या लिख लेंगे। फिर देखेंगे जिस चीज पे क्या है बार नहीं है, इस पे 1 पे नहीं है, और इस पे क्या है सब पे बार है, तो क्या 1 और 0 का एलसीएम क्या है 1। तो एक एक संख्या इनकी लिख लेंगे। 5 के बाद क्या है 9। फिर देखेंगे दूसरे स्टेप में कितने कितनों पे बार है। पहले पे क्या है 2 पे बार है, और इसमें क्या है 3 पे बार है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या है 3 पे बार है, तो 3 3 क्या लेंगे बार लेंगे, 4 6 4, और इधर क्या लेंगे 2 7 9। फिर क्या लेंगे, कोई अगर इन दोनों को ऐड करूं मैं, तो कोई पीछे क्या कैरी ना हो, कैरी ना आ रहा हो, कैलकुलेशन को सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ 4 4 पॉइंट और लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इनको क्या करूं मैं ऐड करूं दोस्त, ठीक है। तो ये कितना आया तुम्हारा 4 और 2 6, और 9 और 6 15, एक कैरी 7 और 4 11, एक कैरी था, तो ये कितना 12, एक कैरी है तो 8, और ये क्या आया 9 आया। फिर इसको ऐड करूंगा तो ये 9 और 4 कितना 13, एक कैरी, फिर 7 और 6 कितना 13, और एक कैरी, तो ये कितना 14, ये कितना 6, और ये कितना 7 पॉइंट, ये कितना है 9 और 5, ये कितना है कितना है 14, एक कैरी, तो ये कितना है 8 5 13, तो ये क्या है 14। तो ये क्या है 14.4, और बार किन 3 डिजिटों पे आएगा, इन डिजिट पे आएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हुआ दोस्त 14.4743 पे क्या बार, ठीक है। तो ये क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। मुझे पता है ये सारी चीजें तुमको क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि पहली चीज में कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हर किसी को क्या क्लियर नहीं होती। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले हमने क्या किया था, जो भी क्या हो संख्या से पहले डिजिट हो उनको क्या किया था लिखा था। फिर क्या किया था, जिस पे बार ना हो उन संख्याओं को लिखा। इस पे 1 पे बार है, इस पे 0 पे बार है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया तो हाईएस्ट संख्या कितनी है 1 है, तो एक एक क्या ले लिया इनकी संख्या के आगे ले लिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते थे, जो भी क्या हो जिस पे भी बार ना हो बार हो, इस पे 2 पे बार है और इस पे 3 पे बार है, तो क्या करेंगे 2 और 3 का बड़ा कौन सा है 3 बड़ा है, तो 3 क्या ले लेंगे बार ले लेंगे, तो ये कितना 2 6 और 9 इस पे, ठीक है। फिर कैलकुलेशन को सही करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पीछे से कोई कैरी ना आ रहा हो उसके लिए 4 4 डिजिटों को क्या लिख लेंगे और लिख लेंगे। तो आंसर क्या है अपना 14 सही 4.743, ठीक है। और 7 4 3 पे क्या है बार है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लो एक, ठीक है। जैसे मैं क्या बोलूँ 8.74 पे बार प्लस 5.349 पे क्या 9 ओनली 9 पे क्या है बार है, ठीक है। सबसे पहले क्या था स्टेप दोस्त, दोनों संख्याओं को क्या लिखेंगे, जो भी क्या हो पॉइंट से पहले उन संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या था, फिर देखेंगे किस चीज पे बार नहीं है। दूसरी पहली संख्या में 1 पे भी बार नहीं है, मतलब
नहीं है, जिन पे बार नहीं है, इसमें 0 संख्या है और इसमें कितनी है, 2 संख्या है, तो 2 क्या ले लेंगे, हाईएस्ट पावर किस पे, 2 पे, तो 2 संख्या इनकी ले लेंगे, तो ये कितना 3 और 4। फिर क्या देखेंगे दोस्त, जिन पे बार है, ठीक है, पहले पे कितने पे, 2 पे बार है और इस पे कितने, 1 पे बार है, तो हाईएस्ट किसमें, इस पे संख्या है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना, 2। ठीक है, तो ये कितना 7 और 4, और ये कितना 9, और ये कितना 9। फिर कैलकुलेशन को सही करने के लिए क्या, 2 2 3 या 4 टर्म लिख लेते हैं दोस्त। ठीक है, तो 7 4 7 4, ठीक है, और ये कितना आएगा 9 9 9 और 9। फिर क्या बोला है, एडिशन वो प्लस बोला है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो 9 और 4 कितना 13, एक कैरी, 9 9 और 7 कितना 16, तो एक कैरी, 9 और 4 कितना 13, एक कैरी था, तो ये कितना 14, 7 और 9 कितना तुम्हारा 16, एक कैरी, तो ये कितना 17, तो एक क्या आ रहा है, कैरी आ रहा है, तो 9 और 4 कितना 13, 13 और 1 कितना 14। ठीक है, तो ये कितना 7 और 9 16, एक कैरी, तो ये कितना 17, तो ये कितना 4 और 4 एक कैरी, तो ये कितना 9, ये कितना 7 और 3 ये कितना 10, एक कैरी, 8 5 13, तो ये कितना आया 14.0। ठीक है, तो ये क्या आया 14.097, और ये कितना आया 4। ठीक है, फिर मैं देख लूंगा किन 2 डिजिटों पे बार है, 7 4 पे क्या है बार है, तो ये क्या हुआ अपना आंसर हुआ। क्या किया था, एक बार और बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कर लेंगे दोस्त, जो भी क्या हो पॉइंट से पहले हो उन सब नंबरों को निकलेंगे, फिर देखेंगे जिन पे बार नहीं है, इस पे कितने पास आ, एक सेकेंड, देख लेंगे। ठीक है, फिर देख लेंगे इस पे कितने पे बार नहीं था, 2 पे, इस पे 0 पे बार था, इस पे 2 पे बार था, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना 7 और ये कितना 4। फिर देखेंगे कितनों पे बार है, इस पे 2 पे बार था और इस पे कितने पे था, 1 पे बार था, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का कितना 2 एलसीएम, तो 2 2 संख्या निकलेंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेशन को सही करने के लिए क्या क्या, पीछे से कोई कैरी ना आ रहा हो उसके लिए 3 3 4 4 नंबर क्या लिख लेते हैं, पीछे लिख लेते हैं, तो ये कितना आया, दोनों का एडिशन करेंगे तो ये कितना 14 पॉइंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, और एक और क्वेश्चन ले लो। ठीक है, जैसे मैं क्या बोलूँ, 2.856 पे बार प्लस 3.74 पे बार प्लस 5.8576 पे क्या बार। अब क्या हुई दोस्त, 3 डिजिट हुई। ठीक है, मैंने क्या बोला, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी क्या हो पॉइंट से पहले, तो उन संख्या को क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, तो ये कितना 2 3 और ये कितना 5। फिर मैंने क्या बोला, जिस चीज पे क्या नहीं हो, बार नहीं हो, उन संख्याओं को लिख लेंगे, तो पहली संख्या में कितने पे बार नहीं है दोस्त, 1 पे, दूसरे पे संख्या में 0 पे बार है, और तीसरी संख्या में क्या 3 पे बार नहीं है, तो हाईएस्ट संख्या कितने पे, 3 पे बार नहीं है, 3 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। तो 2 के बाद कितनी 3 संख्या है, 8 5 और 6, 3 के बाद 7 4, 7 पे बार है, फिर 7 से रिपीट होगी। ठीक है, 5 पे किस किस पे बार नहीं है, 8 5 और 7। फिर क्या देखेंगे दोस्त, ऐसी संख्या देखनी है जिसपे क्या हो बार हो, पहली संख्या पे 2 पे बार है, दूसरी संख्या पे 2 पे बार है, और तीसरी संख्या पे किस पे 1 पे बार है, तो हाईएस्ट संख्या कितने पे 2 पे, तो इसकी 2 इसकी 2 1, 2 2 और 1 का एलसीएम कितना 2। ठीक है, तो कितने पे बार है 5 और 6, इस पे कितने पे बार है 7 और 4, 7 तो रिपीट था, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा 7। ठीक है,
5 7, इसके बाद 6 6 पे बार था। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो क्या हुआ, अपने थर्ड स्टेप कंप्लीट हुए। एक स्टेप और बचता है, कैलकुलेशन को सही करने के लिए क्या 3 3 4 4 नंबर और क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 5 6 के बाद क्या आएगा, 5 6 5 6, 7 4 के बाद क्या आएगा, 4 7 4 7, और 6 6 के बाद क्या आएगा। अब क्या बोला है इसमें, एडिशन बोला है, क्या बोला है, एडिशन करना है इसका। तो एडिशन करेंगे तो 7 6 कितना तुम्हारा 13, 13 और 6 कितना 19, एक कैरी। फिर क्या 5 और 4 9, एक कैरी है 10, और ये कितना 16, ये कितना 6 6 12, 12 और 7 कितना 19, एक कैरी। फिर ये कितना है 9 10, और ये कितना 16। अब क्या है, एक बार इधर क्या आ रहा है, एक कैरी आ रहा है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन को सही करने के लिए इधर क्या है, वैसे तो काम तो इधर तक भी चल जाएगा, पर क्या है इधर से एक पॉइंट आ गया ना, अब ये पॉइंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पूरा आंसर की क्या ऑप्शन को गड़बड़ कर सकता है, इसलिए अपन क्या ले लेते हैं, इन 2 2 3 3 नंबरों को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये कितना 6 6 12, 12 और 7 19, एक कैरी था तो 20 हो गया। ठीक है, 2 इधर कैरी है, तो ये कितना 11 11 और 6 कितना 17, एक कैरी, 7 7 14, और 6 21, दो कैरी, ये कितना 5 5 10, 10 और 4 14, और दो कैरी कितना 16, 8 8 16, और ये कितना 24, दो कैरी। अब क्या है 2 3 5 और 2 10, और 10 2 कितना 12। तो आंसर कितना आया दोस्त, 12.46, ये कितना 7 7, और ये कितना 8। ठीक है, फिर देखेंगे कितने पे बार नहीं था, 3 पे बार नहीं था, कितने पे बार था, 2 पे बार। तो अपना आंसर क्या आया, 12.46778। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उसका ले लेते हैं, किसका, एडिशन का ले लेते हैं। जैसे क्या बोलूं, 8474 प्लस 5.349 प्लस 3.49 पे क्या बार, इधर क्या करवा लो, एक सेकेंड। इधर क्या कर लो, माइनस कर लो, इधर कितना माइनस, इधर कितना माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले क्या बताया था मैंने स्टेप, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सबसे पहले क्या है, जो भी पॉइंट से पहले क्या लिखा हो, नंबर लिखा हो, उसी को क्या लिखेंगे, लिखेंगे। फिर देखेंगे दोस्त कितने नंबरों पे क्या है बार नहीं है, पहली संख्या पे कितने पे, एक पे बार नहीं है, दूसरे पे 2 पे बार नहीं है, तीसरे पे क्या है, एक पे बार नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर 1 2, और एक का एलसीएम कितना होगा 2, कितना होगा 2। ठीक है, तो ये कितना आया 7 4, 5 के बाद कितना 3 और 4, 3 के बाद क्या है 4 और 9। अब बात करूं मैं दोस्त किस पे, अब देखने कितनी संख्याओं पे बार बार नहीं है। ठीक है, पहली संख्या पे क्या एक पे बार है, दूसरी संख्या पे भी 2 पे बार है, और तीसरी संख्या पे भी क्या एक पे बार है। तो एलसीएम क्या लेगा, क्या हुआ 2 हुआ, तो 7 4 4 और 4, इस पे क्या 9, और क्या 4, इस पे क्या 9, और ये क्या 9। तो कैलकुलेशन को सही करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 3 3 4 4 डिजिट और निकलेंगे। तो ये कितना है 4 4 4 और 4, इधर क्या है 4 9 4 9 4, और ये कितना 9 9 9 और 9। ठीक है, तो ये क्या है 4 4 8 8 और 9 कितना 17, एक कैरी, ये कितना 4 4 8
और 9, 9 9 कितना 18, एक कैरी, ये कितना 4 4 8 और 9, एक कैरी, ये कितना एक कैरी, ये कितना 4 4 18, 9 9 18, और ये कितना 4, 18 और 4 कितना हुआ 22, और एक कैरी तक, ये तो कितना हुआ 23, दो कैरी, तो 9 4 और 4 ये कितना 8, 8 और ये 17, 17 और 2 कितना 19, एक कैरी, 9 और 9 18, 18 और 4 कितना 22, एक कैरी था, तो ये कितना आया 23, एक कैरी, 4 4 8, 8 और 9 हमारा 17, एक कैरी था, तो ये कितना आया 19, ये कितना 3 और 4 7, 7 और 14, ये कितना है 15, 8 5 13, 13 और 6 16, और एक कैरी था, तो ये कितना है 17, तो आंसर क्या आया दोस्त 17 ये कितना है 59393। फिर मैं क्या बोलूंगा, पहले दूसरे पर क्या नहीं था, बार नहीं था, अगली दो संख्याओं पे क्या था, बार था। गलती हो गई यार, हाँ ठीक है, इधर क्या था, आपने माइनस ले लिया था, माइनस करना भूल गए, ठीक है, प्लस की याद नहीं आई, ठीक है, इसको प्लस का ही कर लो। तो ये तो क्या हुआ था अपने डेसिमल वाले फ्रैक्शन के क्वेश्चन हुए थे। अब बात करें तीसरा टाइप कौन सा आता है अपना दोस्त, तुम्हारा लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न, सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न भी इसको कहा जाता है। क्या होता है लंगड़ा भिन्न, जैसे मैंने क्या ले लिया, तो एक सेकंड, एक सेकंड, या तो क्या होता है लैडर फ्रैक्शन, जैसे कोई भी क्या है 1 प्लस क्या है 1 प्लस क्या है 1 प्लस क्या है 1 प्लस 1 प्लस क्या है 1 प्लस 2/3, ऐसी कंडीशन पे मिले, ऐसी डिजाइन में मिले, उसी को क्या बोलते हैं अपन लैडर फ्रैक्शन, यानी सीढ़ियों पे सीढ़ी चल रही है, ठीक है, देख ही रहोगे आप। तो इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें एक ट्रिक होती है, सबसे पहले इन दो संख्याओं को लेंगे, तो ये कितनी है 2 और 3, फिर देखेंगे कितनी बार सिद्धि है, 1 2 3 4, तो 4 बार सिद्धि है, तो 4 बार अपनी क्या आएगी सीरीज जाएगी, तो क्या करेंगे 4 बार पॉइंट लगाएंगे, तो 2 और 3 इसमें क्या करेंगे, इस वाली संख्या को क्या है, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, तो 2 और 3 कितना है, कितना होगा 5, फिर क्या करेंगे इस वाली को इसमें जोड़ेंगे, तो 3 और 5 कितना 8, फिर क्या जोड़ेंगे 5 में 8 जोड़ेंगे, तो ये कितना 13, 8 को 13 में जोड़ेंगे, तो ये कितना तुम्हारा 21, फिर क्या करेंगे दोस्त, जो भी क्या हो इसमें से सेकंड में हैंड वैल्यू हो या छोटी वैल्यू हो, न्यूमरेटर हमेशा छोटी वैल्यू आनी चाहिए, मैंने बताया था अभी, तो 13/21 क्या हुआ इसका आंसर हुआ, ठीक है। बेसिक से थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, वैसे ही बता देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना 5/3, 3 ऊपर जाएगा, तो ये कितना 1 प्लस 3/5, 5 इधर जाएगा, तो 8 बट्टे कितना 5, 5 ऊपर जाएगा, तो 8 एलसीएम 13/8, 8 ऊपर जाएगा 13, 13 और 8 कितना 21, ऊपर कितना जाएगा 13, और नीचे क्या रह जाएगा 21, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं क्या बोलूं 1.1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये क्या है 2/5 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्त, मैंने क्या बताया, जो भी क्या दे रखी हो नीचे संख्या दे रखी हो उस चीज को लिखेंगे, तो ये कितना 2 और 5, फिर मैंने क्या बोला जितने क्या हो
प्लस हो, जितनी बार क्या हो अपनी सिटी बने उस चीज को क्या है, उतनी बार अपनी क्या चलेगी, सीरीज चलेगी। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 बार अपनी क्या होगी, सिटी बनेगी। मैंने क्या बोला, अगर प्लस हो तो ये वाली पहली वाली संख्या दूसरी वाली में क्या है, जुड़ती जाती है। 2 में 5 जोड़ूंगे तो मैं कितना, 7, 7 में 5 जोड़ूंगा तो ये कितना, 12, 12 में 7 जोड़ूंगा तो ये कितना, 19, 19 में 12 जोड़ूंगा तो ये 10 और 10 और ये कितना, 29, 29 और 2 ये कितना, 31, 31 में से 19 जोड़ूंगा तो ये कितना, 20 और ये कितना, 50। ठीक है, मैंने क्या बोला, न्यूमिनेटर हमेशा लास्ट की 2 वैल्यू ले लेंगे, न्यूमिनेटर हमेशा छोटा आएगा, छोटी वाली वैल्यू को लेंगे, नीचे क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 31/50। इस चीज में कोई दिक्कत, और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं क्या ले लो, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + क्या ले लो, 3/7। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले मैंने बोला जो भी क्या दे रखी हो, ये अपनी फ्रैक्शन दे रखी हो तो कौन सी वैल्यू उठानी है, लास्ट लास्ट वैल्यू उठानी है। लास्ट वैल्यू क्या है, 3 और 7। फिर देखेंगे दोस्त कितनी बार सिटी कितनी बार रिपीट हो रही है, तो कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। फिर क्या रखेंगे, 7 बार अपनी सीरीज रिपीट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो भी क्या हो पहला नंबर हो उससे उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 7 3 10, 10 और 3 ये कितना, 17, 17 और 10 ये कितना, 17 और 10 ये कितना, 27, 27 और ये कितना, 27, 27 और 17, 10 और 10 30, 30 और 14 44, 44 और ये कितना, इसमें 70, 60, 60 और ये कितना 11, ये कितना 71, 7 और 40 ये कितना 110 और ये कितना 115। मैंने क्या बोला, जो भी क्या हो छोटी वैल्यू हो लास्ट में उसको क्या लगेंगे, ऊपर लिख लेंगे, नीचे क्या है 1.5। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ऐसी कोई भी फ्रैक्शन आए आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्त, अगर इस सीरीज में क्या जाए, ये तो क्या हुआ था अपना टाइप 1 कंप्लीट हुआ। अब बात आए अगर इस फ्रैक्शन में क्या जाए, 1 2, इधर क्या जाए नेगेटिव 1 माइनस 4/11 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला दोस्त, जो भी दे रखी हो क्या फ्रैक्शन दे रखी हो तो वो इस चीज को उठाएंगे। 11 4 और 11 दे रखा है तो 4 और 11 कितनी बार सीरीज रिपीटेड है, 1 2 3 और 4। 11 में से 4 गया तो ये कितना 7। ठीक है, 7 में से ये कितना गया 11, तो कितना आएगा -4। -4 में से ये गया 7 तो ये कितना आएगा माइनस का 11, और 11 में से ये गया तो ये कितना -7। तो लास्ट की वैल्यू क्या है -11 और ये कितना है -7। दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये कितना 11/7। बट मैंने क्या बोला दोस्त, ऊपर वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे तो ये कितना तुम्हारा 1/7, इधर क्या आ जाएगा 7 एकम 7 और ये कितना आ जाएगा 4। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1 सही 4/7। ये क्या हुआ इसका आंसर हुआ। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 1/1 माइनस क्या है 1 माइनस क्या है 2/5। ठीक है, इजीली कर सकते हो। लास्ट की क्या कर उठाने, दो संख्या उठानी है, 2 और 5। फिर मैंने क्या बोला, जो भी संख्या दे रखी हो उसको एक टर्म क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 5 में से ये कितना है, तो ये कितना है 3। फिर मैंने क्या बोला, 3 में से 2 गए तो ये कितना -2। फिर -2 और 3 माइनस करेंगे तो ये कितना आया -5।
5, माइनस का 5 और माइनस का 2 करेंगे तो ये कितना आया, माइनस का 3। मैंने क्या बोला, जो भी दे रखी हो क्या सेकंड में वैल्यू उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और वो क्या दे रखी हो छोटी वैल्यू, तो ये क्या आया 5/3। मगर क्या ऊपर क्या होनी चाहिए, हमेशा छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो 1/3 ऊपर क्या आया 2, तो आंसर क्या आया 1 सही 2/3। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपना सेकंड टाइप अपना कंप्लीट हुआ। अब थर्ड टाइप की बात करें, ठीक है, तो ये क्या आया 1 प्लस 1 माइनस ये क्या है प्लस अपॉन 1 माइनस ये क्या है 3/8। इस वाले टाइप को दोस्त घर से सोचना, ठीक है, कल इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं भी देखूं कितना आप अपने आप को क्या है खोल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।